हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा नेहा सिंह राठौर। हाय, क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? टन टन। हेलो। कोई है जो मुझे सुन पा रहा है? विमल कुमार पांडे। हाय विमल। ओ माय गॉड, मुझे आते आते ही नींद आने लगी। इकबाल जी कैसे हैं? पंकज यादव जी। निपुणजीत सिंह जी कैसे हैं? निप्पी जी। हाय निप्पी जी। हाय प्रशांत। हेलो पंकज। हाय अमरीश यादव जी। खाली हाय 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 लिख रहे हैं लोग। अरे हेलो भी लिख दीजिए। हाय 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 हाय, कितना हाय हाय मचा रखे हैं भाई आप लोग। अजय कुमार जी, शुभ रात्रि। ए महाराज, इतना जल्दी क्या पड़ी है शुभ रात्रि बोलने की? मने हमारे तरफ से भी आपको शुभ रात्रि, पर थोड़ा सा रुक जाइए। हाय, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। सचिन झा जी, अरे हम तो हैं ही आप लोगों के लिए, हमको देखते रहिए। विशाल कुमार यादव जी, बहुत अच्छा काम। आप अपने स्टैंड के प्रति समर्पित रहें। गरिमा पांडे जी, बस गरिमा जी आप लोग ऐसे ही हमारा ना मनोबल बढ़ाए रहिए, एकदम मोराल मेरा ना हाई करे रहिए आप लोग, बस हम तो भैया रहेंगे ही रहेंगे। गौरव जी, आवाज आ रही थी। अच्छा, हम अपनी पत्नी के साथ आपको लाइव देख रहे हैं, रविशंकर जी लिख रहे हैं। अरे वाह, पत्नी जी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। शहीद अहमद खान जी लिख रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए। ये जो जनता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे भी कि इतना सारा, क्योंकि जानते हैं मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताती हूँ। अब क्या है ना कि हम लोग गांव घर के हैं, ठीक है, और आप लोगों को भी पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गांव हैं, वहां पे चीजें कैसी हैं। मतलब आज भी लोग वहां पे, भाई बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे को, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं बताना कुछ चाहती हूँ, अलग से नोटिफिकेशन बजने लग जाता है। खैर, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि हम लोग ना गांव घर के लोग हैं, और गांव घर में मम्मी पापा लोग कितना ज्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, ओपन माइंडेड होते हैं, सभी को पता है ना। तो मैं, मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। मेरे पिताजी तो, जब मैंने गाना गाना शुरू किया था, तो मेरे पिताजी ने बोले, एक दो कमेंट पढ़ लिए होंगे शुरू शुरू में, 2018-19 में। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, और उन्होंने कहा कि इस तरह से लोग तुमको ट्रोल करते हैं, इस तरह से कमेंट मैंने पढ़ा। जब मेरे मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे 10 या 20 कमेंट्स आते थे, तो उन्होंने मेरे को डांटा था कि तुमको ये सब काम नहीं करना है। मैंने कहा कि पप्पा, लोग तो कुछ भी कहते हैं, अब लोगों के डर से हम अपना काम तो नहीं बंद कर देंगे ना। तो मैंने नहीं सुनी उनकी। मैंने कहा नहीं, हमको काम करना है। फिर हमारे, मतलब मम्मी थोड़ा कम चलाती हैं फेसबुक वगैरह, सोशल मीडिया से थोड़ी उनकी दूरी है, वो अलग कामों में थोड़ी व्यस्त रहती हैं। पर कभी भी, मतलब जब उनको भी पता चलता है कि हाँ चीजें ऐसी हो रही, तो उनको बड़ा दुख होता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तुम क्या कर रही हो, तुम मत करो, टाइप की चीजें। तो भैया, वहां से आकर के अगर हम ये काम कर रहे हैं और फिर हम ट्रोल हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना, एक एक बहुत दूसरी तरह की चीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो बस वही यूज टू हैं इन सारी चीजों के साथ। ये चीजें बड़ी हम लोगों के लिए बड़ा अजीब है ना, हम लोगों के घर परिवार के लिए बड़ी अजीब है। पर कोई नहीं, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, हिम्मत, क्या बोलते हैं, हिम्मत तो आ जाती है। और कई बार ऐसा लगता है कि घर वाले भी कह देते हैं कि बताओ ऐसा लिख रहे हैं लोग, तुम ये काम छोड़ दो। पर वही है कि भैया जनता, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना काम आगे बढ़ो। तो कई बार ऐसा लगता है, एकदम सही बात है। अरे भैया, गाली सुनना किसी को पसंद नहीं है। आप हमारा कमेंट देखिए, जहाँ पे मैंने वीडियोस पार्ट 1 अपलोड किया है, पार्ट 2 अपलोड किया है। अब तो मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ती हूँ, कई हजार लाखों में कमेंट्स आते हैं, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, इग्नोर ही करती हूँ। पर अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, मिजाज हरियर आ जाएगा। क्या करिएगा, ये बड़े गंदे लोग हैं, ये नारेबाजी करते हैं, और पता नहीं ये हवे में कुछ भी हो रहा है, धरातल पे है ही नहीं कुछ।
खैर मैं बार बार उन्हीं बातों का जिक्र करते 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 मेरा खुद ही मुंह दुखा गया है इन सारी चीजों से। पर ठीक है, ये एक बात तो तय है कि नेहा सिंह राठौर अपना काम जारी ही रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी जिनको अपना काम जारी रखना है वो रखे, हमको कोनो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, अब पार्ट 2 आज ही मैंने, सॉरी आज नहीं कल, देखिए मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। अच्छा, आज एक इंटरव्यू लेने वाले आए तो उन्होंने कहा पार्ट 2 गाइए। अब भैया हम जहाँ लिखे थे, अब देख देख करके तो मैंने गा दिया था। इसके बाद हम तो भैया भुला गए थे, फिर मैंने ना हाथ पे लिख लिया था, शायद थोड़ा थोड़ा निशान अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। तो पार्ट 2 तो हो गया है कंप्लीट, और पार्ट 2 को आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। पार्ट 3 मैं लिखने की सोच रही थी, लेकिन उससे पहले, पार्ट 3 से पहले मैं कल जो प्रयागराज में छात्रों के साथ हुआ है, जो पटना के छात्रों के साथ हुआ है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बेरोजगार युवा के साथ बर्बरता हुई है, मैं उस पे कुछ गीत अपने अपने तरीके से लिखने की कोशिश करूंगी आज। और अगर सरस्वती मैया का आशीर्वाद रहा तो लिख भी लूंगी। और इसके बाद 1-2 दिन में, क्योंकि भैया गाना लिखना पड़ता है उन सारी चीजों के लिए, तो मैं जरूर गाऊंगी। और मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मैं आम जनता की आवाज हूँ, मैं आम जनता की आवाज बनूंगी, आम जनता की आवाज उठाऊंगी। तो आम जनता में हमारे बेरोजगार युवा भी हैं, और मैं उनकी आवाज जरूर उठाऊंगी जैसे बन पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है, 4 लोग हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, 19.7 के लोग अभी हम जुड़े हुए हैं। 4 लोगों को हमारी बात का फर्क पड़ता है, 4 लोगों पे, इसलिए मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़का कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टाइप की हूँ, पर इतना जरूर है कि अगर कोई लड़की यूपी में काबा गाती है तो वहां की सरकार को उसका जवाब देना पड़ जाता है, तो हमारी बातें सुनी जाती हैं, ये बात तो तय है, या हमारी बातों का असर तो होता है, ये बात तय है। मैं इसीलिए बेरोजगार छात्रों की आवाज उठाऊंगी। भैया इसमें हमारा कोनो फायदा नहीं है, और किसी युवा ने मेरे को पैसा नहीं दिया हुआ है, एक ये भी बात मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ। और किसी ने मेरे को, 1-2 लोगों ने कॉल किया था, अगर वो कॉल नहीं भी करते तो भी नेहा सिंह राठौर उनकी आवाज उठाती अपनी, और उससे पहले से भी मैं गाती ही रही हूँ उनकी आवाज सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश अपनी गायकी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से करती ही रही हूँ। ये बात यकीन मानिए, किसी ने हमको पैसा नहीं दिया है, बेरोजगारों ने मुझे पैसा नहीं दिया है इस चीज के लिए, ठीक है, किसानों ने भी मुझे पैसा नहीं दिया था, और क्या बोलते हैं, हाथरस वगैरह में जो सारी चीजें हुई थी वो लोग भी हमको पैसा रुपया नहीं दिए थे। सच बताऊं तो मैं जानती भी नहीं, मैं कभी हाथरस गई भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं हाथरस गई भी नहीं हूँ। बस मुझे इतना पता है कि हम वो उत्तर प्रदेश में है, इतना पता है मुझे। पर मुझे कहीं से पैसा वैसा फंडिंग वंडिंग नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बेरोजगारी पर गाऊं तो लोग कहने लग जाएं कि ये तो फंडेड वीडियो है। तो फंडिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है, और भरोसा करिएगा नहीं ही हुआ है। और एक चीज, प्रयागराज के जो छात्र हैं, बहुत बढ़िया बर्ताव, बहुत बढ़िया व्यवहार तो नहीं रखा है मेरे साथ, आप लोगों को भी पता है। गर्दा कमाल कैले हो के टाइम में मैं रो दूंगी, अगर अभी मैं बोलूंगी तो मैं बहुत भावुक हो जाऊंगी, पर ठीक है। बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है, ये एकदम सही बात है। खैर छोड़िए, मुझे रोना गाना नहीं है। उस टाइम पे हमने जब गाया था गर्दा कमाल कैले हो, तो हमारे साथ बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत अश्लील बातें लिखी थी लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पर उससे पहले से भी मैं गाती रही हूं बेरोजगारों के लिए। हमारे साथ बदमाशी किया उन लोगों ने। प्रोफेसर की रखैल तक भी बोला मेरे को, पर ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। हम लोग कहते नहीं है हमेशा, लेकिन बड़ा बुरा लगता है, सही बात है, पर ठीक है, कोई नहीं। मैं क्या कह रही थी कि मैं
मैं जो मेरा काम है वो मैं करती रहूंगी, जिसको जो कहना है कहे, और ठीक है, बढ़िया है। मैं रो नहीं रही हूँ। कई लोग मुझे पता है यहाँ से कट पेस्ट करके लगाएंगे कि नेहा सिंह राठौर रो रही थी क्योंकि उसको ट्रोल किया गया था। पर देखो, ट्रोल होने पे बुरा लगता है, बुरा लगता है। और बुरा तब ज्यादा लगता है जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, तब ज्यादा बुरा लगता है। नहीं बुरा लगता है यार, पैसा रुपया लेके खा के मस्त रहते हैं, हम भी 4 गाली खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, तो बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आदमी मेहनत से काम करता है तो बुरा लगता है। हम मेहनत करते हैं और ये एकदम सही बात है। हम गाते नहीं है हाय बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा के भूखे नहीं है। अरे ठीक है, तो मैं सोच रही हूं कि पार्ट 3 में अभी ना गा करके, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे थे कि पार्ट 2 गाया, पार्ट 3 भी गाना, पार्ट 3 ना गा करके मैं जो है बेरोजगार युवा के लिए जिन्होंने जिनके साथ प्रशासन ने बर्बरता करी है, मारपीट करी है, हॉस्टल के कमरों से निकाल निकाल करके पीटा है, मैं उसके लिए बेरोजगारों की क्या बोलते हैं आवाज अपनी गायकी के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि देखो भैया, आपको जो करना है करो। मुझे पता है बहुत गलत तरीके से किया था ट्रोल मुझे उस टाइम पे, और मैं जब गूगल पे सर्च करती हूँ, मैं खुद भी सर्च करती हूँ कि कौन है नेहा सिंह राठौर। कभी वो ऐसा होता है ना कि देखे तो हमारे बारे में क्या आता है। इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, डिफेम करने की कोशिश करी कि गूगल बताता है कि इलाहाबाद वाले गाने पे नहीं, कि इलाहाबाद वाला कोई गाना गाया था, इसके बाद वो विवादों में आई थी, यही है नेहा सिंह राठौर। मैं नहीं चाहती कि कभी इस तरह से विवादों में आई थी नेहा सिंह राठौर से मेरी पहचान हो, या फिर कोई मुझे जाने, कोई मुझे सर्च करे, कोई मुझे देखे तो इस तरह से आए। पर हर बात का यहाँ विवाद हो जाता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं रोने नहीं आई थी एक्चुअली, मैं आप लोगों को बता दूं, और मुझे किसी से भी सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं भावुक हो जाती हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है मैं एकदम सच्ची हूँ, मुझे ये बात एकदम पता है। क्योंकि यार ईमानदार आदमी, मुझे लगता है हर ईमानदार आदमी ना भावुक ही होता होगा। बेईमानों का कोई दीन ईमान नहीं होता है। उनको रहे कि मोटी रकम खा रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, क्या दिक्कत है। पर ठीक है, अच्छा गौरव जी लिख रहे हैं कि तुम बस अपना दुकान चला रही हो। अगर भैया इसे दुकान चलाना कहते हैं तो हम कहते हैं कि आप भी ऐसा एक दुकान खोल करके बैठ जाइए और चला लीजिए, तो हम समझें कि हाँ भैया आपका भी दुकान चल रहा है, दुकान चला लीजिए। आपको पता नहीं है जिसे आप दुकान चलाने की बात कर रहे हैं वो काम कितना रिस्की काम है। ठीक है, तो फिर मैं फिर से कहूंगी कि आप लोग अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार 2 बार और हमारे काम को समझने की कोशिश करिएगा। क्या पता समझ आ जाए, या नहीं आएगा तो मैं क्या ही कर लूंगी। गाली दे ही दीजिएगा तो मैं क्या कर लूंगी। मुंह तो तोड़ नहीं दूंगी। सामने होते तो मैं भी एक थप्पड़ मारती, हम भी गाली गलौज कर लेते है ना, हम भी कर लेते, आता है हमको भी। लेकिन इस तरह से आप लिख देंगे, अब हमको पता भी नहीं है कि कौन कहाँ से मुझे क्या लिख रहा है, तो मैं क्या ही कर लूंगी। मैं तो यही कहूंगी कि बुरा लगता है मत लिखा करिए। अच्छा नहीं लगता है भाई, किसी को नहीं अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। जो गलत करे उसको भी नहीं, सही करे उसको भी नहीं। गाली और अपने बारे में बुरी चीजें किसी को ही नहीं अच्छी लगती कि पीठ पीछे आपको कोई ये कह रहा है। पर ठीक है, लोग कहते हैं, लोग महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग किस खेत की मूली है। ठीक है, बढ़िया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, 25.6 के लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार वर्मा जी लिखे हैं कि आप रोना मत। हाँ, मैं नहीं ही रो रही हूँ, मैं बस थोड़ी सी भावुक हो गई थी। मैं हो जाती हूँ, मैं थोड़ी सी रोनी हूँ। मुझे थोड़ा रोना आता ही रहता है मुझे। पर ठीक है,
क्या नाम है, गुरमन सिंह जी जुड़े हुए हैं, विनय पटेल जी जुड़े हुए हैं। भले ही मैं भोजपुरी समझ नहीं पा रहा हूँ, हम सब आपकी भावना और सामाजिक अन्याय का आनंद ले रहे हैं। सामाजिक क्या लिखे हैं, यू आर राइट मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ट्रोलर्स को अपना काम करने दें। हाँ बिल्कुल, मुझे अपना काम करना है और जल्द ही 1-2 दिन में मैं कुछ लिखती हूँ, मैं गाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी, लड़कों बच्चों तो क्या ही बोलूं, मैं तो खुद ही उन्हीं के उम्र की हूँ, पर हाँ उनको भी एक उम्मीद रहती है कि एक लड़की है। एक व्यक्ति बिहार से ही है, वो व्यक्ति, उसकी कॉल है, उसे पता नहीं फूफा उफा के भाई के बेटे कोई थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया हुआ था कि नेहा तुमसे बात करना चाहते। मैंने कहा हाँ, तो वो ऐसे बता रहे थे कि हाँ हम जान, पहले हमको लगता था, बाद में फिर बात किए तो पता चला कि हाँ भाई ये तो रिलेशन की ही है, जो भी है। तो वो कह रहे थे कि हाँ हम पहले देखते थे तो तुमको, तो हमको ये लगता था कि वो लड़की ही है जो बेरोजगारी पे गीत गावेले। तो उम्मीद रहती है लोगों को कि एक लड़की है, जिनको नहीं पता है कि नेहा सिंह राठौर कौन है, क्या काम करती है, वो कभी देख लिए होंगे ऐसे फोन वगैरह में, तो कि उनको उनको ये लगता है कि हाँ वो लड़की ही है जो बेरोजगारी पे गीत गावेले। तो लोगों को उम्मीद रहती है, और मुझे पता है कि मेरी जनता को मुझसे उम्मीद रहती है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, और जल्द ही मैं कुछ करती हूँ। और ठीक है भैया, कर लेना, ट्रोल कर लेना, फिर भी मैं आपकी आवाज बनूंगी और बनती रहूंगी। मुझे पता है फिर भी लोग मुझे ट्रोल करेंगे, फिर भी मैं नहीं रुकूंगी, और फिर भी मैं कभी कभी भी नहीं रुकूंगी। चलिए ठीक है, अब हम जो है वो क्या कहते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इंतजार करिए, पार्ट 3 थोड़ा लेट आएगा, पर आएगा हमारा हमारा वाला बेरोजगारों वाला गाना। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए, गुड नाइट। जितने सारे लोग बोल रहे थे गुड नाइट ना, अब हो गया गुड नाइट, जाइए सो जाइए।